मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी मेन बुक में से पढ़ेंगे पाठ 5 जहाँ चाहा वहाँ रहा। मतलब कोई भी काम मुश्किल नहीं है, अगर हम चाह लें उसे रहा अपने आप ही निकल जाती है। सब बुक में देखेंगे मेरे साथ और सुनेंगे। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों में जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों में पिट पिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से लूटे फूटे के ठिकरे बटोर कर बिट्टू पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूड़ा डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाना गाते। इस पाठ में एक 26 साल की एक लड़की के बारे में बताया है जो कि गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उसके बचपन कहाँ बीता था? अमरेली के राजकोट में बीता था। लेकिन वो बच्ची क्या है, चल तो पाती है लेकिन उसके हाथ जो है वो काम नहीं कर पाते। और सांझ मतलब शाम को जब सारे बच्चे मोहल्ले के बाहर आकर खेलते, कुछ बच्चे क्या करते, कनेर के पत्तों से पिटी बजाते और कुछ गिट्टे खेलते, कुछ क्या करते, टूटे फूटे घड़ों के बिठरे बटोर कर टुकड़े बटोर कर पिट्टू खेलते। पिट्टू खेलना मतलब सितौलिया खेलना। और झूले और जब उनसे मन भर जाता तो पेड़ों की डालियों में झूला डालकर पेंगे लेते। पेंगे लेने का मतलब होता है जोर जोर से झूले को लेना, उसे बोलते हैं पेंगे भरना। कच्ची नीम की निबोरी सावन जल्दी आयो रे। इला गाने में उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। मतलब वो जो इला थी वो बच्चों के साथ क्या करती, गाना तो गाती लेकिन पेंगे नहीं ले पाती थी, झूला नहीं ले पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि इला किसी न किसी तरह उनके साथ खेल खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब थप करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। क्यों निराश हो जाती जब थप करने की बारी आती? तो क्योंकि जो उसके हाथ थे वो कमज़ोर थे, वो हाथ उसके काम नहीं करते थे। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप कैसे देगी? वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। मतलब जो इला थी वो सोचती थी कि मेरे हाथ तो काम कर नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी क्या करा, उसने कभी भी अपने काम को हमेशा आगे बढ़ाया, कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उसने कभी ये नहीं बोला कि मम्मी मैं ये काम नहीं कर सकती, आज हम एक थोड़ा सा होमवर्क देख लेते हैं, ज़्यादा हो जाता 2 सब्जेक्ट का, हम हिम्मत हार जाते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं अब हमको होमवर्क नहीं करना, इतना सारा है। तो हमें क्या करना चाहिए, किसी भी काम के लिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमको बोलना चाहिए नहीं इतना सा तो है, हम इसको अभी कर लेते। देखिए इला से सीखेंगे हम अपने जीवन में कि हमें किस प्रकार आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दाल भात मतलब दाल चावल खाना। उसने क्या करा, जो हाथ नहीं कर सके वो अपने पाँव से करने लगी। दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, बुहारना का मतलब होता है झाड़ना, हम झाड़ू लगाते ना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि
तख्ती पर लिखना भी। देखिए वो अपने पाँव से हाथों के सारे काम कर रही है। उसने एक स्कूल में दाखिला लिया। दाखिला मतलब एडमिशन लेना। उसने क्या करा, एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। दाखिला मिलने से भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। मतलब जब उसने स्कूल में एडमिशन ले लिया, वो कई काम तो बहुत जल्दी जल्दी कर लेती थी, लेकिन कुछ काम ऐसे थे कि वो नहीं कर पाती थी, धीरे धीरे करती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम था कि परीक्षा के लिए उसके अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता। अतिरिक्त समय मतलब ज़्यादा समय। एक नॉर्मल बच्चा है जो उसकी लिखने की स्पीड अच्छी रहती, तेज रहती है, लेकिन हमारे हाथ रहते हुए भी अगर हम लिखते नहीं हैं, मम्मी को बार बार बोलते हैं, टीचर को बार बार बोलते हैं, मैम हमारे हाथ दुख रहे हैं, बोलते हैं ना ऐसा, तो क्या है, देखो अब ईला को क्या हुआ, उसके हाथ तो काम करते नहीं थे। पैरों से वो एग्ज़ाम देती थी, लेकिन 10th बोर्ड तक आई है वो। 9th तक तो उसने पास कर ली क्योंकि स्कूल में उसको ज़्यादा टाइम मिल जाता था। लेकिन 10th में उसको अतिरिक्त मतलब 3 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं मिला। जो परीक्षा का टाइम था उसी टाइम में उसको लिखना था। लेकिन जिनके हाथ रहते वो तो फटाफट लिख सकता है, लेकिन वो तो बेचारी पैर से लिख रही थी ना, तो वो पैर से स्पीड में कैसे लिख पाती। तो क्या हुआ, उसको परीक्षा में टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए उसने क्या करा, वो परीक्षा में बैठ ही नहीं पाई 10th की। यह जानकारी इला को समय मिलते रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे एक बात का दुख था, पर यह सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता। मतलब उसको दुख था कि मैं 10th क्लास में नहीं पास हो पाई, परीक्षा में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया, इस बात का उसे दुख था। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। कशीदाकारी करना का मतलब होता है कपड़ों पे डिज़ाइन बनाना अपने हाथों से। आपने देखा होगा कि मम्मी जो सूट पहनती है, हम जो शर्ट पहनते हैं, उस पर कई बार हाथों से फूल बूटे बने, बेल बूटे बने रहते हैं। हाथों से बनाए गए कार्य को कशीदाकारी कहते हैं। नए नए नमूने से एक सिंपल कपड़े को सजाना। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यह भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच सुई थमाकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। उसकी मम्मी और दादी जब कशीदाकारी करते थे, वो उनको करते हुए देखा करती थी, है ना, लेकिन सिर्फ देखती रहती थी। लेकिन उसने क्या करा, पैरों के अंगूठे से सुई में धागा डालने की कोशिश की, जो कि इसी काम नहीं है। पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसने एक बार सोच लिया मुझे पिरोना है सुई में धागा, तो उसको पिरोना ही है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। कुदरत को झुठला दिया मतलब सब कहते हैं हम पाँव से सुई में धागा नहीं पिरो सकता है, कोई भी इंसान नहीं पिरो सकता, लेकिन इला सचानी ने कुदरत को भी झुठला दिया। और उसने क्या किया, अपने पाँव से एक छोटी सी सुई में धागे को पुरोया। 16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। मतलब अब वो इतनी एक्सपर्ट हो गई थी कि वो समझने लगी थी और बहुत अच्छे से जान गई थी कि किस कपड़े पे कौन सी कशीदाकारी करना है और कैसे नमूने मतलब डिज़ाइन बनाने हैं, जिससे कि वो कपड़ा और अच्छा हो जाए। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगने लगी। परिधानों की प्रदर्शनी लगना मतलब कपड़ों की सेल लगना। ईला ने काठियावाड़ी टाके के साथ साथ कई टाके भी इस्तेमाल किए।
पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को काथा से उभारा था, पशुओं की जत्तीमित आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइन में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। मतलब इला सजानी जो नई नई तरह से कपड़ों पर डिजाइन बनाने लगी और उसकी वो जो कपड़े हैं जो परिधान है वो क्या हुआ, बहुत ही अच्छे बनने लगे। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं थी। मान लीजिए हमारे तक काम की अगर तारीफ होने लग जाए तो क्या हम काम करने से थकेंगे? अगर हमको टीचर बोल दे अरे वाह आप तो इतना अच्छा और इतना फास्ट और इतना सुंदर लिखते हो, तो हमारा मन क्या करेगा कि हम जल्दी जल्दी पूरा वर्क अपना कंप्लीट कर लें। उसी प्रकार से जो इला थी उसके काम की तारीफ होने लगी, तो उसने क्या सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बहुत अनूठा विश्वास आ गया उसके चेहरे पर और चमक, खुशी। और वो क्या करती थी, काम करने में भी थकती नहीं थी। तो ये लेसन सबको समझ में आया है।